कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम रीड लाउड्स में आते हैं, हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं उसको प्रोनाउंस करने के लिए, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन लेवल कम होता है, इसके लिए हम प्रैक्टिस नहीं करते। सो दैट्स वाई हमारे रीड लाउड्स बढ़िया नहीं होते, तो ऑटोमेटिकली हमारे पीटी में स्कोर नहीं आएंगे। तो मैं आज टॉप 20 वर्ड्स लेके आऊँ आपके लिए, जिसमें आप डिफ़िकल्टी फेस करते हो प्रोनाउंस करने के लिए। तो आज आपका प्रोनाउंसिएशन लेवल कैसे ठीक करें, कैसे बढ़िया करें, तो मैं आज को आपको वो भी बताऊंगा। तो वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम बोलते हैं COLONEL, कॉलोनल, बट इट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हियर, कर्नल, कर्नल, इट्स नॉट अ कॉलोनल, कर्नल। इसके मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कर्नल, कर्नल derived from मिडिल फ्रेंच, दिस प्रोनाउंसिएशन इज कर्नल, ये देखो लिखा है ना कर्नल, कर्नल, KERNUL, इसके प्रोनाउंसिएशन। द रीजन it's a strange word for foreigners, it's that it lack an R. Despite using that sound when spoken, the second O is silent, which adds to the confusion. तो सेकंड ओ है, इसकी कंफ्यूजन लेके आती है आपके लिए। तो आप बोलते हो कॉलोनल, बट इट्स कर्नल। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिए आप। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन लेवल बढ़िया होगा तभी आपके रीड लाउड्स बढ़िया होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोलना। मैंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोलना है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल देना, इसको बड़ा नहीं करना वर्ड को। उसके बाद आता है, इसको हम बोलते हैं मिस्चीवियस। तो अब आपको बताता हूँ मैं, ये देखो इसके कैसे बोलना है इसको। ये देखो, while many Americans says mischievous, the actual pronunciation is mischievous, mischievous, mischievous. The confusion lies is in the fact that it's a three-syllable word but appears to have four syllables. Mischievous, mischievous. तो आप इसको याद रखिएगा। इसको अगर आपके प्रोनाउंसिएशन तभी भी नहीं ठीक हो रही, तो आप ऐसा कीजिए, रोज़ आपने इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करना है रोज़ मॉर्निंग में, तो आपको रिमाइंड भी रहेगी न्यूज़। इसका सेकंड बेनिफिट होगा आपके लिए, आपका प्रोनाउंसिएशन लेवल बढ़िया हो जाएगा। मिस्टीवस, हम इसको बोलते हैं ड्रॉट, पर ये ड्रॉट नहीं है, ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। मैं बताता हूँ इसका भी आपको, ठीक है। ड्राफ्ट, travelers from outside the United States or the UK might say drought, but the correct pronunciation of the British word is draft. इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ये भी देख लीजिए आप, प्रोनाउंसिएशन नहीं है ये, प्रोनाउंसिएशन। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस ब्रिटिश वर्ड इज ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। उसके बाद आता है हमारा ये, इसको हम बोलते हैं क्यूना, कोई बोलता है क्यूनोआ, तो हम ये भी देखते हैं आज। ये आ गया, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया ना क्यूना, हम बोलते हैं। दिस सुपर फूड हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग हेल्थ फूड consumers in recent years, even thought it's even though it's a grain from the ancient world. Some people might mispronounce its quinoa, but this pronunciation word has multiple pronunciations such as quinoa, quinoa, quinoa और कैनोआ, कैनोआ। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कैनोआ। तो हम आगे चलते हैं। कलीग, कुछ बोलते हैं इसको कॉलीग, के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी कलीग, कलीग। उसके बाद है सीजर्स, सीजर्स। ये वर्ड्स है जो हमारा एनिमोनॉन, इसको बोलते हैं हम एनिमोनॉन बोल देते हैं, कोई बोलता है एनिमोन। तो देखते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी। सीजर्स हो गया था। From the buttercup family, this world colorful plant may look hard to say for any person unfamiliar with gardening.
It's pronounced anemo, anemo, knee. Just ignore the mon ending, which look like it should rhyme with phone but doesn't. इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी एनिमोन, एनिमोन, एनिमोन। उसके बाद आता है हमारा, इसको बोलते हैं हम इस्थमस, पर इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इज़मस इन इंग्लिश। इज़मस नहीं बोलना इसको, टी एच जो वर्ड में है इसकी, टी एच हमने पूरा नहीं बोलना, इज़मस, इज़मस, नॉट इज़मस, इज़मस। इसका भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका है इज़मस, बोलते हैं ना हम, इज़मस है। इफ़ यू स्टडी जियोग्राफी you might recognize this two-syllable term as a reference to a tight strip of land between two seas. It helps if you forget about the teeth, but which is silent as the word is pronounced isthmus. इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है isthmus, isthmus। चलते हैं हम आगे। उसके बाद था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको कुछ बोलते हैं, पहले मैं भी ऐसे बोलता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है स्क्विल, स्क्विल, नॉट स्क्विरल, स्क्विल, स्क्विल। इसका भी दिखाता हूँ आपको स्क्विल का, स्क्विल का। ये देखिए आप, इसमस हो गया था। German speakers may have problems with this animal word since the RL sound is usually coming at the end of the syllable. They might say squirrel when most Americans say squirrel, 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 squirrel। इसको डबल आर जो है ना इसमें साइलेंट होती है का आर है जो हमारी, स्क्विरल नहीं बोलना, स्क्विरल, स्क्विरल। ये हो गया। उसके बाद अकोमोडेशन है, ये अकोमोडेशन ही, अकोमोडेशन। इग्नोमिनियस, इसको हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे इग्नोमिनियस। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। ये आ गया सिक्स, इसको हमने सिक्स्थ नहीं बोलना, सिक्स, सिक्स। इसका भी दिखाता हूँ सिक्स का, तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप। ये था इसका, सक्सेसफुल हो गया था हमारा phenomenon। 6 numbers are among the first things students of second languages learn to pronounce, but adding the th after x can be tricky for some people new to English। हम पंजाबी हों चाहे घर पे हिंदी बोलते हों, अगर हम इंग्लिश की कोचिंग लेते हैं, इंग्लिश को हम लर्न करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम फेस होती है। सिक्स्थ, कुछ बोलते हैं सिक्स्थ, ये हमने प्रोनाउंसिएशन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसकी सिक्स, सिक्स। It's tricky for some people new to English। तो उसके बाद आता है हमारा सक्सेसफुल हो गया, सिक्स हो गया। फिनोमेनॉन, 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 फेनोमेन ऑन नहीं बोलना इसको, कुछ बोलते हैं फेनोमेन ऑन, फिनोमेनॉन, फिनोमेनॉन। रूरल, रूरल, रूजरल नहीं बोलना इसको, रूरल। उसके बाद है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। इटालियन, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ऑफन, इसको ऑफ्टन नहीं बोलना, ऑफ 10। मैं भी पहले इसको ऑफ 10 बोलता था, नहीं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसकी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ऑफन, ऑफन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो टोटली बेस्ड ऑन थी हमारी प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन पे हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स ना हमारे पीटी में प्रोनाउंसिएशन के कारण कटते हैं हमारे। हम उस वर्ड्स को अपने एक्सेंट में बोलते रहते हैं, जैसे हम पंजाबी बोलते हैं वैसे हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अपनी प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लर्न कीजिए, जनरल नॉलेज की बुक्स रीड करिए जो टोटली बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज पे। आपकी तभी प्रोनाउंसिएशन लेवल आपका बढ़िया होगा, तभी आपके इस पेपर में पीटी के नंबर बढ़िया आएंगे, क्योंकि पीटी में प्रोनाउंसिएशन का फंडा बहुत ज़्यादा है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए आप, क्योंकि रीड अलाउड्स, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन बढ़िया होगी तभी आपके
स्पीकिंग में नंबर बढ़िया आएंगे। आप डिजायर्ड स्कोर प्राप्त करना चाहते हो, लेने चाहते हो, तो फोकस करो अपनी प्रोनाउंसिएशन पे। सो आज की वीडियो में मैंने आपको टॉप 20 मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स टू प्रोनाउंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज में बताने थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।